क्या आप उत्तर प्रदेश से हो और आयुर्वेद फार्मासिस्ट या आयुर्वेद उपचारिका का कोर्स कर रहे हो? क्या आपकी जो वार्षिक परीक्षाएं हैं वो भी बहुत विलंब हो गई हैं, आप उससे परेशान हो? तो इस वीडियो में आप सभी को पता चलेगा कि जो परीक्षाएं लंबित थी, ज़्यादा समय हो जाने के बाद भी उनकी परीक्षा तिथि घोषित नहीं हो रही थी, वो परीक्षाएं कब होंगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आयुर्वेद फार्मासिस्ट और आयुर्वेद उपचारिका के जो रेगुलर कोर्स हैं उनकी। जो उत्तर प्रदेश आयुर्वेद यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड से ये कोर्स जो है अलग अलग निजी विद्यालय ये कोर्स करा रहे हैं, और इस कोर्स में बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने एडमिशन लिया हुआ है और अपनी परीक्षा का इंतजार उन्हें लंबे समय से है। इसलिए कह रहे हैं हम लंबे समय से, क्योंकि परीक्षाएं 1.5 साल से ज़्यादा का समय व्यतीत हो गया और परीक्षाएं अधर में लटकी हुई थी। बच्चे जो हैं परेशान थे, जो विद्यार्थी हैं परेशान थे। आपको ये भी पता है कि उत्तर प्रदेश से आयुर्वेद और उपचारिका जो डिप्लोमा कोर्स है या आयुर्वेद फार्मासिस्ट का जो कोर्स है वो ज़्यादातर अभ्यर्थी करना नहीं चाहते हैं। किसी कारणवश अगर वो एडमिशन ले भी लिए हैं तो बोर्ड की जो वर्तमान स्थिति है उससे उनके मन में थोड़ा सा संशय रहता है, जो कि सही भी है। संशय होना चाहिए, क्योंकि सभी बोर्ड की परीक्षाएं निर्धारित समय तिथि द्वारा हो जाती है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश आयुर्वेद बोर्ड है उसके अंतर्गत जो परीक्षाएं हो रही हैं, पिछले 3 साल से कोई भी एग्जाम तय समय में नहीं हुआ है। इसलिए जो भी विद्यार्थी हैं परेशान हैं। एक तो बोर्ड में एडमिशन बच्चे नहीं लेना चाहते हैं, किसी तरह से मोटिवेट करके अगर टीचर एडमिशन करा दे रहे हैं तो बाद में उन्हें पता चलता है कि आयुर्वेद से है, तो आयुर्वेद को उत्तर प्रदेश में हीनता की नज़र से लोग देख रहे हैं और इसके चलते विद्यार्थी ये कोर्स करना नहीं चाह रहे हैं। और यहाँ पे बोर्ड अपनी लापरवाही के कारण एग्ज़ाम देरी से करा रहा है। न तो बोर्ड की वेबसाइट पे रिजल्ट देख सकते हैं, न ही ऑनलाइन कोई प्रोसीजर है जो कि फॉलो किया जाए सही तरीके से, सारी चीज़ें सटीकता से आपको प्राप्त हो जाए। कोर्स करने के बाद से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप आवेदन कर देते हो, फिर आप कुरियर से अपने डॉक्यूमेंट्स भेजते हो, फिर इंतजार करते रहते हो कि कब तक आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आएगा। नहीं आता तो फिर जा करके आपको बोर्ड से लेना पड़ता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ही धीमी गति से बोर्ड के अंतर्गत हो रही हैं। सभी बोर्ड अपडेटेड हैं, जबकि उत्तर प्रदेश आयुर्वेद बोर्ड जो है बहुत ही धीमी गति से सारी प्रक्रियाएं कर रहा है, जो कि सही नहीं है। और आयुर्वेद बोर्ड, उत्तर प्रदेश का जो आयुर्वेद बोर्ड है, उसे सोचना पड़ेगा कि क्या इन चीज़ों के चलते आयुर्वेद को नई पहचान मिल सकेगी, या जो हमारे प्रधानमंत्री या हमारे जो मुख्यमंत्री हैं जो सपना देख रहे हैं आयुष पद्धति या आयुर्वेद पद्धति को आगे ले जाने का, क्या वो पूरा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। चलिए, इन विषयों पे बाद में भी बात हो सकता है, लेकिन हाल फिलहाल में आपको बता दें कि जो भी विद्यार्थी परेशान थे परीक्षा की तिथि को लेकर के, आखिरकार परीक्षा की तिथि घोषित हुई है। अभी समय सारणी आनी बाकी है, टाइम टेबल आना बाकी है, लेकिन डेट जो है बोर्ड ने घोषित कर दिया है। डेट क्या है और किन किन विद्यार्थियों की परीक्षाएं होने वाली हैं उसे हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो नोटिफिकेशन निकल करके आई है, ये नोटिफिकेशन आपको हाल ही में कहाँ देखने को मिल जाएगा? हाल ही में 12 अगस्त को बोर्ड की वेबसाइट पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नोटिफिकेशन के अंतर्गत एक PDF अटैच करके आप सभी को दिया गया है, जिसमें परीक्षा की तिथि आदि जो है बताएगा। अभी हम लास्ट में आपको बता भी देंगे कैसे आप नोटिफिकेशन निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन हाल फिलहाल में हमें ये देखना है कि एग्जाम कब से है। तो उत्तर प्रदेश आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड की परीक्षा सूचना है, जिसमें अगर देखा जाए किन की परीक्षाएं होनी है, किन सत्र की परीक्षाएं होनी है। तो सत्र एवं पाठ्यक्रम विवरण की अगर बात करें तो परीक्षाएं जो सत्र
2021 में जिन्होंने एडमिशन लिया था आयुर्वेद उपचारिका में, उनकी प्रसूति की पूरक परीक्षा, यानी कि जिनके बैक लगे हैं, जिनका बैक पेपर है और 2020-21 में उनका एडमिशन हुआ था और प्रसूति की परीक्षा में किसी तरह से फेल हो गए, तो उनका परीक्षा भी होना है। 21-22 में जो आयुर्वेद यूनानी उपचारिका है, अंतिम वर्ष जिनका है, यानी कि जो थर्ड ईयर का पेपर देंगे, उनका भी इसमें पेपर होगा, वो भी पूरक परीक्षा, मतलब उसमें अगर बैक लगा है तो 2022-23 आयुर्वेदिक और यूनानी फार्मासिस्ट है और उनका लास्ट ईयर था और बैक लगा है तो उनका भी पेपर होगा। और 23-24 आयुर्वेदिक तथा यूनानी फार्मासिस्ट उपचारिका जो फर्स्ट ईयर में है और जिनका बैक लगा था, उनका भी पेपर यहाँ पे होगा। ठीक है, यानी कि जो बैक पेपर वाला है, बैक पेपर उनका होगा। अब अगर देखा जाए तो प्रारंभिक जो तिथि स्टार्टिंग में देखने को मिल रही है, जिसमें क्या है, क्रियात्मक परीक्षाएं, यानी कि प्रैक्टिकल का डेट अलग से है और लिखित परीक्षा का डेट अलग से है। पहले क्या होता था, प्रैक्टिकल डेट आती थी, उसके बाद से इंतजार होता रहता था कि कब रिटर्न आएगा, लेकिन यहाँ पे दोनों डेट एक साथ निर्धारित की गई है, जिसमें प्रैक्टिकल एग्जाम जो है 25 अगस्त से निर्धारित है। और कहाँ पे, संबंधित प्रशिक्षण केंद्र पर समय से संपर्क करें। देखिए डेट शीट जो है आपके कॉलेज में पहुंच जाएगा और वहां पर प्रैक्टिकल वो किस तरह से करा रहे हैं, वैसे सभी को पता होगा, जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता होगा किस तरह से प्रैक्टिकल होता है, क्या होता है, बताने वाली बात नहीं है, छुपाने वाली बात नहीं है, सबको पता है क्या कैसे निर्धारित होता है, सभी को पता है। ठीक है, तो संबंधित प्रशिक्षण केंद्र पर समय से आप संपर्क कर लीजिए। इस डेट से पूर्व आपको संपर्क कर लेना है, क्योंकि निर्धारित जो तिथि है वो 25 अगस्त है। 25 अगस्त से आपके प्रैक्टिकल शुरू हो जाएंगे और लिखित परीक्षाएं 1 सितंबर से शुरू होंगी। तो प्रवेश पत्र एवं परीक्षा केंद्र निर्देशित बोर्ड द्वारा जारी होगा। जो कि प्रवेश पत्र है और परीक्षा केंद्र वो बोर्ड खुद जारी करेगा और परीक्षाओं की तिथि हो गई है घोषित, जो कि 1 सितंबर से आपकी लिखित परीक्षा होगी। हमने बताया कि अभी टाइम टेबल नहीं निर्धारित हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जो वार्षिक परीक्षा के अंतर्गत जो फ्रेश अभ्यर्थी हैं, यानी कि जो फेल नहीं हुए, जिनको परीक्षा देना है, तो अगर देखें तो 21-22 सेशन जिनका 21-22 सत्र था, उनका उपचारिका का पेपर होगा। 21-22 सत्र की जो विद्यार्थी हैं उनका पेपर प्रसूति का होगा। जीएनएम के जो हैं उनका प्रसूति का पेपर है। 22-23 के जो विद्यार्थी हैं उनका आयुर्वेदिक यूनानी उपचारिका का अंतिम वर्ष का पेपर होगा। जो 23-24 के हैं उनका आयुर्वेदिक यूनानी फार्मासिस्ट अंतिम वर्ष का परीक्षा है। और 24-25 सत्र के जो हैं उनका भी आयुर्वेद यूनानी फार्मासिस्ट और उपचारिका का प्रथम वर्ष का पेपर है। आपको पहले से ही पता है कि जो आयुर्वेद के अंतर्गत जो उपचारिका का कोर्स हो रहा है जीएनएम का, उसमें बस फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर और प्रसूति का एग्जाम बोर्ड कराता है, बाकी एग्जाम बोर्ड नहीं कराता है। वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड होता है, वो करें या अपने हिसाब से जैसे वो करना चाहें वो करते हैं। ठीक है, जीएनएम का एग्जाम जो है फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर और प्रसूति का ही बस बोर्ड कराता है, यानी कि इन्हीं के रिजल्ट से आपको ज्यादा मतलब है, ये आपको रिजल्ट बोर्ड से मिल जाता है। ठीक है, तो वही चीज आपको बताया जा रहा है कि जो जिनका एडमिशन 21-22 में हुआ था उनका प्रसूति का एग्जाम होगा, जो जीएनएम एडमिशन लिए थे आयुर्वेद उपचारिका में। 22-23 वाले जो विद्यार्थी हैं उनका लास्ट ईयर का एग्जाम होगा उपचारिका का, चाहे वो यूनानी के हो गए या आयुर्वेद के हो गए। और 23-24 वाले जो फार्मासिस्ट हैं उनका लास्ट ईयर का एग्जाम होगा। और 24-25 वाले जो फार्मासिस्ट हैं, आयुर्वेद उपचारिका हैं, उनका फर्स्ट ईयर का एग्जाम होगा। समझ में आ गया? ये इस शेड्यूल में यही बताया गया, इस सारणी में यही बताया गया। अब देखिए परीक्षा का प्रकार, जिसमें क्रियात्मक परीक्षाएं कब से हैं? 10 सितंबर से। कब से हैं? 10 सितंबर से, जिसमें बताया जा रहा है कि प्रैक्टिकल फाइल और आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें। वो कॉलेज भी निर्देशित करेगा कि आपको क्या चीज़ें रखनी है, कैसे होगा, वो सारी चीज़ें। लिखित परीक्षाएं जो रिटन एग्जाम है वो 15 सितंबर से निर्धारित है। ठीक है, आप
जो एग्जाम से रिलेटेड कोर्स वगैरह है, सीरीज है, वो सब आर्य भास्कर ऐप से भी आप लेकर के प्रिपरेशन कर सकते हो। यहाँ पे रेगुलर कोर्स का पूरा कोर्स बंडल है। फर्स्ट ईयर जो फार्मासिस्ट हैं उनका, सेकेंड ईयर का कोर्स है, जीएनएम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, प्रसूति, उनका पूरा जो है कोर्स आपको यहाँ मिलेगा। वीडियो लेक्चर है, नोट्स हैं, मॉडल पेपर है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कोर्स में अवेलेबल है। यहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। बाकी आपको पता है आप अपने तरीके से भी तैयारी कर सकते हो। बाकी इसमें और कुछ चीज़ें बताने की जरूरत नहीं है। एक बार हम आपको यहाँ पे ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो भी शो कर दें, साफ साफ चीज़ें किस हिसाब से मेंशन है। जैसे देखिए 12/8 का है, विज्ञापन के अंतर्गत बताया गया है, जिसमें कार्यालय का ज्ञापन है, जिसमें क्या बताया गया है, आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बती चिकित्सा पद्धति बोर्ड उत्तर प्रदेश से मान्यता प्राप्त अनुचिकित्सकीय प्रशिक्षक केंद्रों के सत्र 20-21 की आयुर्वेदिक उपचारिकाओं की प्रसूति पूरक परीक्षा, यानी कि जो 20-21 के हैं और किसी कारणवश फेल हो गए थे, बैक लग गया था प्रसूति में, तो उनका पूरक, और आयुर्वेदिक यूनानी उपचारिकाओं अंतिम वर्ष पूरक 22-23 जो अंतिम वर्ष के हैं, या आयुर्वेद फार्मासिस्ट हैं उनका भी पूरक, फार्मासिस्टों का जो 23-24 के हैं उनका पूरक, या प्रथम वर्ष जो पूरक परीक्षाएं हैं, इन सभी का 1 सितंबर से जो पूरक परीक्षा है वो प्रारंभ होगा। ठीक है। बाकी सत्र 21-22 का फ्रेश जो है, जो फेल नहीं हुए हैं, उनका प्रसूति परीक्षा, और 22-23 की आयुर्वेदिक और यूनानी उपचारिकाओं के अंतिम वर्ष का वार्षिक परीक्षा, 23-24 के आयुर्वेदिक और यूनानी फार्मासिस्टों की अंतिम वर्ष वार्षिक परीक्षा, और 24-25 के आयुर्वेदिक तथा यूनानी फार्मासिस्ट के उपचारिकाओं की प्रथम वर्ष की जो क्रियात्मक परीक्षाएं हैं वो 10 सितंबर 2026 से, और लिखित परीक्षाएं 15 सितंबर 2026 में। यानी कि जो फ्रेश कैंडिडेट हैं, जो फेल नहीं हुए हैं, बैक नहीं लगा है, उनका लिखित परीक्षा 15 तारीख से होगा, 15 सितंबर से, और जो उनका प्रैक्टिकल है 10 सितंबर से होगा। बाकी जिनका बैक लगा हुआ है उनकी परीक्षाएं, जो लिखित परीक्षाएं होंगी वो 25 अगस्त को, अगर प्रैक्टिकल में भी फेल है तो 25 अगस्त को प्रैक्टिकल होगा, और लिखित परीक्षा उनकी होगी 1 सितंबर को। बात समझ में आ गई? इस तरह से आपके जो एनुअल एग्जाम है उसके नोटिफिकेशन में इस तरह से चीज़ें एडअप है। जैसे ही टाइम टेबल रिलीज होता है तो आपको आयुर भास्कर के अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म पे आपको टाइम टेबल भी देखने को मिल जाएगा। और यदि आप सभी जो भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो बोर्ड की हो या आपके भर्ती से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, अगर उससे अपडेट रहना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ से हमारे अलग अलग सोशल अकाउंट के प्लेटफॉर्म के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से क्लिक करके हमसे ज्वाइन हो जाइए। इस पीडीएफ को हम आपको नोटिफिकेशन में भी दे देंगे, साथ में डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। बाकी हमने बोर्ड की वेबसाइट आपको बता दी जहाँ से आपको डाउनलोड करना है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जो कि परेशान हैं, अभी तक उन्हें पता नहीं है कि इनका एग्जाम कब है, कैसे होगा, कब तक होगा, तो वहाँ तक आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।